बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर फरहान असलम अनफिल्टर्ड के साथ मैं आप सबको बर्तानिया से खुश आमदीद कहता हूँ। कुछ देर पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो यकीनन आपने भी सुनी होगी कि यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदी का ऐलान कर दिया है। ये उसका जो फैसला है ये 1 मई से नाफिजुल अमल होगा, यानी कि 1 मई के बाद वो ओपेक से बाहर होगा। ओपेक क्या है ये जनाब? एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये उन ममालिक का इकट्ठ है जो कि तेल पैदा करते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, और ये फैसला करते हैं कि कौन सा मुल्क कितना तेल पैदा करेगा और किस कीमत पे वो तेल फ़रोख्त करेगा। सो पूरी दुनिया के अंदर तेल कीमतों को कंट्रोल किया जाता है इस तरह से, ताकि इतना ज़्यादा तेल मार्केट में ना आ जाए कि उसकी कीमतें बहुत कम हो जाएँ। और ओपेक प्लस में जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब, उसके अलावा दीगर ममालिक भी शामिल हैं, जिसमें रूस जो है सरफ़हरिस्त है, जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा तेल प्रोड्यूसर है। सो ये तमाम ममालिक मिलकर ओपेक और ओपेक प्लस बनाते हैं। और इससे यूएई ने अचानक अलहदी का फ़ैसला क्यों किया? इससे इस फैसले को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जबकि ईरान और अमेरिका और इसराइल जंग भी चल रही है, इस मौके के ऊपर आब न हरमुज़ बंद है और यकदम यूएई ने ये डिसाइड किया है। ये फैसला मैं समझता हूँ कि अचानक नहीं है। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के सबब यूएई और सऊदी अरब के माबैन जो खिंचाव है, ओपेक ममालिक में सऊदी अरब एक लीडिंग पोजीशन पर है और ओपेक की तंजीम भी एक तरह से सऊदी अरब ही चला रहा है, और उसमें उसका फैसला हतमी समझा जाता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया इस वक्त सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, यानी कि वो उसने अपने पास इस्तेकाक रखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा तेल वो प्रोड्यूस करेगा, जो कि 8.96 मिलियन बैरल है डेली का, ये उसका कोटा है। इराक 3.86 मिलियन बैरल प्रोड्यूस कर रहा है, ईरान 3.26 मिलियन बैरल, और चौथे नंबर पर आता है यूएई जो कि 2.92 मिलियन बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है। इस जो फैसला आज किया है यूएई ने, इसका क्या इम्पैक्ट होगा मजमूई तौर पर पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर तेल की कीमतें इसकी वजह से किस हद तक बढ़ सकती हैं या घट सकती हैं, और फिर ओपेक के मुस्तकबिल पे इसका क्या असर पड़ेगा, और ख़ुद यूएई जो खित्ते के अंदर जो उसका सिनारियो है, जो सूरत हाल है, उसमें क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। सो इसमें कई जहतें हैं इस सारे जो डिसीजन है उसकी, जिनको मैं जानने की और आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। ओपेक जो है ये इसके साथ 60 बरस से 1967 में यूएई ने ओपेक को ज्वाइन किया, और 1967 से लेके अब जाकर यानी कि मई 1 मई 2026 को यूएई ओपेक से अलहदा हो जाएगा। ये याद रखिए, कतर इससे पहले 3 दिसंबर 2018 को ओपेक से अलहदी का ऐलान कर चुका है। उस वक्त कतर ने कहा था कि उनको पेट्रोल, वो जो कहते हैं कि ऑयल हम प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा नहीं करते, गैस हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग साइड है, यानी कि गैस वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लिहाजा उनका यह ख्याल था कि ओपेक में रहना उनके लिए इतना मुफीद नहीं है। लेकिन उस वक्त खित्ते की जो सियासी सूरत हाल थी उसके हवाले से या उसके तनाज़ुर में समझता हूँ ये फैसला किया गया था, और अब भी ये फैसला खित्ते की सूरत हाल के हवाले से ही है। आपने देखा होगा सऊदी अरब और यूएई के माबैन खिंचाव, थोड़ा सा पाकिस्तान के और यूएई के माबैन में खिंचाव है। यूएई ने जो पैसे पाकिस्तान को दिए हुए थे रखने के लिए, वो फॉर्म वापस मांग लिए, जैसे कोई नाराज़ हो जाए तो कहते मैं टॉफ़ी दी थी वापस कर दो। सो कुछ वैसे काम पाकिस्तान के साथ भी हुआ, और इस फैसले के पीछे बहुत दूरस इसके नताइज होंगे जहाँ तक मुझे मेरा ख्याल है। एक तो सऊदी अरब की पोजीशन जो है यूएई चाहता है कि वो थोड़ी वीक हो, क्योंकि ज़ाहिर है ओपेक को सऊदी अरब कंट्रोल कर रहा है एक तरह से, और ख़ित्ते में भी सऊदी अरब एक बड़ा मुल्क है, उसका एक अहम किरदार है, सो उसको चैलेंज करने जा रहा है यूएई, जहाँ तक मैं ये बात समझता हूँ। और यूएई के इस फैसले के पीछे कहीं मुझे इसराइल और अमेरिका भी दिखाई देते हैं, क्योंकि जब ये वो लड़ार हुकूमत का वाला जो कॉन्सेप्ट है, मुझे वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। जब अलहदा हो जाएगा यूएई 1 मई से, तो फिर वो इस बात का पाबंद नहीं होगा कि उसने कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है और किस कीमत पर बेचना है। ये यूएई की मर्जी है, वो सस्ता बेचना चाहे, महंगा बेचना चाहे, वो चाहे तो सारे का सारा तेल जितना दीगर ममालिक प्रोड्यूस करें उससे ज़्यादा ऑयल मार्केट में ले आए, अगर उसकी ये कैपेसिटी है। लेकिन ये कोई अचानक डिसीजन नहीं है। गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से यूएई ये कोशिश कर रहा था कि वो तेल की जो अपनी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करे, और क्योंकि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सऊदी अरब और दीगर बहुत से ऐसे ममालिक हैं कि जिनकी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार ये ऑयल की एक्सपोर्ट के ऊपर है, लेकिन यूएई में ऐसा मामला नहीं है। सिर्फ 25% की इकॉनमी डिपेंड करती है, यानी जो इनकम है उनकी वो ऑयल से आ रही है, बल्कि 75% जो दीगर है वो दूसरे शोबों से आती है यूएई में, जिसकी वजह से उनकी डिपेंडेंसी ऑयल पर इतनी नहीं है, और वो
कैपेबल हैं इस चीज़ के कि वो अगर चाहें तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर दें इसकी कीमत को, उनको कोई बहुत बड़ा फ़र्क उनकी इकॉनमी में नहीं पड़ेगा कंपेयर टू सऊदी अरेबिया या कुछ अदर कंट्रीज़ जो हैं उनके हवाले से। सो ओपेक के ये जो फ़ैसला किया गया है, वज़ीर तवानाई ने के इस ज़मन में एक बयान आया है, उनका ये कहना है, ये सोहेल अल मज़ूरी हैं इनका नाम, और ये फरमाते हैं कि जनाब ये फ़ैसला मुल्क की तवील मुद्दती पॉलिसियों और मार्केट के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर किया गया है, और उन्होंने ओपेक के साथ ये जो उनका 6 दहाइयों का एक साथ था उस पर भी उन्हें शुक्रिया अदा किया। सियासी बयान है ये, तो वो एक जो टिपिकल बयान होता है वो दिया जाता है। मुत्तहिदा अरब इमारात, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है कि उसका ये हदफ है कि 2027 तक वो अपनी पैदावार 50 लाख बैरल यानी कि 5 मिलियन बैरल योमिया कर दे, जो इस वक्त आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि 2.92 है सिर्फ। सो इसमें तकरीबन 3 मिलियन बैरल का वो इजाफा करना चाह रहा है, और उसके लिए उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सारा अपग्रेड किया है। लेकिन जब तक ये कोटा जो ओपेक का उसकी राह में हायल हो रहा है, क्योंकि ओपेक का जो इमारात के पास कोटा है वो 3.1 से 3.4 मिलियन बैरल के दरमियान रखा जाता है। नॉर्मली 3.4 मिलियन बैरल से ऊपर उसे बेचने नहीं दिया गया कभी भी। सो इमारात का मौक़िफ़ यह है कि जब उसके पास सलाहियत मौजूद है और उसने इतनी भारी सरमायाकारी की हुई इस शोबे के अंदर, तो उसको ये हक़ भी मिलना चाहिए कि वो जो जितना ऑयल दिल कर वो उसको मार्केट में बेचे, ना कि उस पर पाबंदी लगाई जाए कि वो कितना ऑयल बेचेगा और कितना नहीं बेचेगा, क्योंकि इस ऑयल को बेचकर वो यही रकम दूसरे शोबों में इन्वेस्ट कर रहा है। और यही वजह है कि यूएई का जो 75% इन्हिसार है, डिपेंडेंसी है, वो ऑयल के ऊपर नहीं है उसकी मईशत की, वो दीगर शोबों के ऊपर है। इसमें जो सिनेरियो ये है जो मैं अब देख रहा था, इस सारा जो एक उन्होंने मोनोपली है सऊदी अरब की, मैंने कहा है कि इससे बेतहाशा मुतासर हो जाएगी, क्योंकि अब यूएई अपने आप को मद्दे मुकाबिल ला रहा है सऊदी अरब के। यानी कि पहले डिसीजन ज़्यादातर सऊदी अरब लेता था ओपेक ममालिक में यूएई में कि कितना तेल कौन प्रोड्यूस करेगा, अब वो अपने आप को उस असर से आज़ाद करने जा रहा है। लेकिन इस सारे हरकत या सारे डिसीजन के पीछे यकीनन कोई ऐसी ताकत ज़रूर है जिसने यूएई को ये कहा है कि जनाब इस खत्ते में आप सऊदी अरब के मुकाबले में खड़े होना चाहते हैं तो ज़रूर हो, हम आपके साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि इसराइल है, क्योंकि इसराइल और यूएई का आपसी जो ताल्लुक़ है वो किसी ढका छुपा नहीं है। खुसूसन गुज़श्ता 4-5 बरसों के अंदर बहुत ज़्यादा कुर्बत इनमें पैदा हुई है, और हत्ता के गाने आपने सुने होंगे कि जो इसराइल और यूएई भाई भाई हैं जनाब, इस हद तक यानी कि ये बात कही गई। सो अब आई थिंक कि अब दूसरा मरहला जो इसराइल की कार्रवाइयों का है वो शुरू हो गया है। ईरान के बाद अब वो दीगर जो खत्ते के ममालिक हैं, ख़ुसूसन जो अरब ब्लॉक है, उसको कमज़ोर करना चाहता है, और इसको कमज़ोर करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप आमने सामने ले आइए सबको। और जब ज़ाहिर है कि वो मुआशी तौर पर एक दूसरे से उलझना शुरू हो जाएंगे तो उनमें दूरियाँ पैदा हो जाएंगी, और फिर किसी मुश्किल लम्हे में ये उम्मीद नहीं की जाएगी कि कोई दूसरे की मदद को आएगा। सो ये एक प्लान जो बहुत तवील, मैं समझता हूँ 1948 से इसमें अमल शुरू हो गया था इसराइल की जानिब से, उसके मुख्तलिफ मरहले हैं। अब ये मिडल ईस्ट में पहुँचा हुआ है, और वहाँ पर मुल्कों में अब ये उनको अलग अलग किया जा रहा है। और अगला मरला इसका खुदा न खास्ता पाकिस्तान भी है, जो कि कई बार साबिक़ा वज़ीर आज़म जो इसराइल के हैं उन्होंने मुतअद्दिद बार इस अमर का इजहार किया है कि अब जनाब हमारे लिए एक ही थ्रेट है मुस्लिम ममालिक में, वो है पाकिस्तान। सो जनाब ये सूरत हाल है। इससे एक फ़ायदा एज अ सारिफ अगर आप चाहें, यानी कि आप अगर ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ऑब्वियसली अगर गाड़ी चला रहे हैं, बिजली ऑयल से हमारे यहाँ पैदा होती है, तो आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि ऑयल कीमतें कम हो जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक मोनोपोली जो बनाई हुई थी ओपेक ने कि जी सिंडिकेट एक तरह का बना हुआ था कि जिससे नीचे कोई नहीं बेचेगा, अब वो कम अज़ कम यूएई पे ये कानून लागू नहीं कर सकता। अगर वो ज़्यादा तेल मार्केट में ले आता है, तेल कीमतें गिरने का इम्कान है, और इसका इफेक्ट ऑब्वियसली मुझे और आपको होगा जो एंड यूज़र्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं इसे। अब ये फैसला मालियाती अहदाफ पर है, सियासी फैसला है, ये तो इसका आने वाला वक्त ही इस बात को इसका फैसला करेगा। लेकिन 60 साल के बाद यूएई का ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होना यकीनन ये एक बहुत ही तारीखी फैसला है, एक ऐसा फैसला है जिसके असरात आइंदा आने वाली कई दहाइयों तक आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही फरहान असलम को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।